अतनंतर जो इस प्रकार के पराक्रम से आकर्षित था तथा बहुत भारी आश्चर्य से युक्त था, ऐसा नारद युद्ध की चर्चा के बिना कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होता था। उसने समाचार सुना कि समस्त संसार में प्रसिद्ध अपनी सीता नाम की पुत्री उसके पिता राजा जनक ने रामचंद्र के लिए देने की इच्छा की है। समाचार सुनते ही उसने विचार किया कि उस कन्या को देखूं तो सही कि वह शुभ लक्षणों से कैसी है, जिससे रामचंद्र के लिए उसका देना निश्चित किया गया है। ऐसा विचार कर नारद उस समय सीता के महल में पहुंचा, जबकि वह एकांत स्थान में कमल की भीतरी कलिका को अपने स्तन तट के समीप करके इस बुद्धि से उसे देख रही थी कि यह मेरी कांति के समान है या नहीं, जिससे सीता के देखने की लालसा थी तथा जिसका हृदय अत्यंत शुद्ध अर्थात निर्विकार था। ऐसा नारद उस समय सीता के महल में ऊपर जा चढ़ा। तदनंतर जिसका दर्पण में प्रतिबिंब पड़ रहा था और जो जटारूपी मुकुट से भीषण था, ऐसा नारद का शरीर देखकर सीता भय से व्याकुल हो गई। हाँ मातः, यह यहाँ कौन आ रहा है? इस प्रकार अत्युच्चारित शब्द कर वह महल के भीतर घुस गई। उस समय उसका शरीर कंपित हो रहा था। अत्यंत कुतूहल से भरा नारद भी उसके पीछे महल में भीतर प्रवेश करने लगा, तो द्वार की रक्षा करने वाली स्त्रियों ने उसे बलपूर्वक रोक लिया। जब तक नारद तथा उन स्त्रियों के बीच बड़ा कलह हो रहा है, तब तक उसका शब्द सुनकर तलवार और धनुष को धारण करने वाले पुरुष वहां आ पहुंचे। वे पुरुष पकड़ो पकड़ो, कौन है कौन है, इस प्रकार का जोरदार शब्द कर रहे थे। जो ओढ़ चाप रहे थे, शस्त्रों से युक्त थे तथा मारने के लिए उद्यत थे। ऐसे उन पुरुषों को देखकर नारद अत्यंत भयभीत हो उठा। उसके शरीर से अत्यधिक कंपी छूट रही थी और रोमांच खड़े हो गए थे। खैर, जिस किसी तरह वह आकाश में उड़कर कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहीं विश्राम करने लगा। वह विचारने लगा कि हाय, मैं बड़े कष्ट में पड़ गया था, बचकर क्या आया, मानो दूसरा जन्म ही मैंने प्राप्त किया है। जिस प्रकार ज्वालाओं से झुलसा पक्षी किसी बड़े दावानल से बाहर निकलता है, उसी प्रकार मैं भी उस कष्ट से बाहर निकला हूँ। उस समय भी उसके नेत्र उसी दिशा में लग रहे थे। तदनंतर धीरे धीरे उसने शरीर की कंपी छोड़ी और ललाट पर स्थित पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें पोंछी। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी बिखरी हुई जटाएं ठीक की। यह करते हुए जब उसे बार बार पिछली घटना का स्मरण हो आता था, तब वह लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता था। तत्पश्चात जब भय दूर हुआ तो क्रोध में आकर वह इस प्रकार विचार करने लगा। विचार करते समय उसके समस्त अंग निश्चित रूप से स्थिर थे, केवल वह मस्तक को कुछ कुछ हिला रहा था। वह विचारने लगा कि देखो, मेरे मन में कोई दोष नहीं था, मैं केवल रामचंद्र के अनुराग से सीता का रूप देखने की इच्छा से ही वहां गया था, परंतु ऐसी दशा को प्राप्त हो गया जिसमें मृत्यु तक की आशंका हो गई। आश्चर्य है कि उस प्रौढ़ कुमारी की वह चेष्टा इतनी दुष्टता से भरी थी कि जिसके कारण मैं यमराज की समानता करने वाले मनुष्य के द्वारा पकड़ लिया गया। वह पापिनी अब जाएगी कहाँ? मैं उसे अवश्य ही संकट में डालूंगा। मैं तो बाजे के बिना ही नाचता हूँ, फिर यदि बाजे मिल जाए तो कहना ही क्या है। ऐसा विचार कर उसने एक पट पर प्रत्यक्ष के समान सीता का सुंदर चित्र बनाया और उसे लेकर वह शीघ्र ही रत्नपुर नगर गया। वहां जाकर उसने उपवन में जो अत्यंत उत्तुंग क्रीड़ा भवन था, उसमें वह चित्रपट रख दिया और स्वयं अप्रकट रहकर नगर के बाहर रहने लगा। अतनंतर इसी दिन अनेक कुमारों के साथ क्रीड़ा करता हुआ भामंडल कुमार वहां आया। सो चित्र में अंकित बहन सीता को देखकर वह अज्ञानवश शीघ्र ही लज्जा, शास्त्र, ज्ञान तथा स्मृति से रहित हो गया। अर्थात सीता के चित्र को देखकर इतना कामाकुलित हुआ कि लज्जा, शास्त्र तथा स्मृति आदि सबको भूल गया। वह निरंतर शोक करने लगा, अत्यंत लंबे श्वासोश्वास छोड़ने लगा। उसका शरीर सूख गया तथा शिथिल शरीर को वह चाहे जहां उपेक्षा से डालने लगा, अर्थात चाहे जहां उठने बैठने लगा। उसे न रात्रि में नींद आती थी, न दिन में चैन पड़ता था। वह रात दिन उसी के ध्यान में निमग्न रहता था। सुंदर उपचारों से उसे कभी भी सुख नहीं मिलता था। वह पुष्प, सुगंधित पदार्थ तथा
आहार से ऐसा द्वेष करता था मानो उन्हें विषमय ही समझता हो। वह संताप से युक्त होकर बार बार जल से सींचे हुए फर्श पर लौटता था। वह मौन बैठा रहता था, कभी हंसकर बार बार चर्चा करने लगता था, कभी सहसा उठकर व्यर्थ ही चलने लगता था और फिर लौट आता था। उसकी समस्त चेष्टाएं ऐसी हो गई मानो उसे भूत लग गया हो। तदनंतर बुद्धिमान पुरुषों ने उसकी आतुरता के कारणों का पता लगाया। वे परस्पर में इस प्रकार कहने लगे कि यह कन्या किसने चित्रित की है, इस महल में यह चित्रपट किसने रखा है। जान पड़ता है कि यह सब नारद की चेष्टा है। तदनंतर जब नारद ने सुना कि हमारे कार्य से भामंडल कुमार अत्यंत आकुल हो रहा है, तब उसने निशंक होकर उसके बंधुओं के लिए दर्शन दिया। उन सब ने बड़े आदर से नारद की पूजा कर नमस्कार किया तथा पूछा, हे मुने, कहो आपने यह ऐसी कन्या कहाँ देखी है? यह कोई नाग कुमार देव की अंगना है या पृथ्वी पर आई हुई किसी कल्पवासी देव की स्त्री आपने किसी तरह देखी है? तदनंतर परम विनय को धारण करता तथा स्वयं ही आश्चर्य को प्राप्त हो बार बार सिर हिलाता हुआ नारद कहने लगा कि इसी मध्यलोक में अत्यंत मनोहर मिथिला नाम की नगरी है। उसमें इंद्र केतु का पुत्र जनक नाम का राजा रहता है। उसके मन को बांधने वाली विदेहा नाम की प्रिया है। उन दोनों की ही यह सीता नाम की कन्या है। यह कन्या उन दोनों के गोत्र का मानो सर्वस्व ही है। भामंडल की भाई बंधुओं से ऐसा कहकर उसने भामंडल से कहा कि हे बालक, तू विषाद को प्राप्त मत हो, यह कन्या तुझे सुलभ ही है। तू इसके रूप मात्र से ही ऐसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है, फिर इसके जो हाव भाव विभ्रम है उसका वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है? उसने तुम्हारा चित्त आकृष्ट कर लिया, इसमें आश्चर्य ही क्या है? वह तो धर्म ध्यान में सुदृढ़ रूप से निबद्ध मुनियों के चित्त को भी आकृष्ट कर सकती है। मैंने चित्रपट में उसका यह केवल आकार मात्र ही अंकित किया है। उसका जो लावण्य है वह तो उसी में है, अन्यत्र सुलभ नहीं है। वह नव यौवन से उत्पन्न कांति रूपी समुद्र की तरंगों से ऐसी जान पड़ती है मानो स्तन रूपी कलशों के सहारे तैर ही रही हो। कांति से वस्त्र को तिरोहित करने वाले उसके नितंब यदि देखने में आ जावे तो निश्चित ही वह योगियों के मन को भी समूल उखाड़ कर फेंक दे। आपको छोड़कर और यह किसके योग्य हो सकती है? इस कार्य में यत्न करो जिससे योग्य समागम प्राप्त हो सके। इतना कहकर नारद तो कृतकृत्य हो इच्छित स्थान पर चला गया, पर इधर भामंडल काम के बाणों से ताड़ित हो इस प्रकार विचार करने लगा कि चूंकि मेरा मन काम से इतना आकुल हो रहा है कि यदि मैं शीघ्र ही इस स्त्री रत्न को नहीं पाता हूँ तो अवश्य ही जीवित नहीं रह सकूंगा। परम कांति को धारण करने वाली यह सुंदरी प्रमदा मेरे हृदय में स्थित है, फिर अग्नि की ज्वाला के समान संताप क्यों कर रही है? सूर्य सिर्फ बाहरी चमड़े को जलाता है, पर काम भीतरी भाग को जलाता है। इतने पर भी सूर्य अस्त हो जाता है, पर काम कभी अस्त नहीं होता। इस समय तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरे द्वारा दो ही वस्तुएं प्राप्त करने योग्य है, एक तो उस स्त्री रत्न के साथ समागम और दूसरा काम के बाणों से मारा जाना। इस प्रकार निरंतर उसी का ध्यान करता हुआ भामंडल न भोजन में, न शयन में, न महल में, न उद्यान में कहीं भी धैर्य को प्राप्त हो रहा था। तदनंतर जब स्त्रियों को पता चला कि कुमार के दुख का कारण नारद है, तब उन्होंने उद्विग्न होकर शीघ्र ही कुमार के पिता से यह समाचार कहा कि इस समस्त अनर्थ का पिटारा नारद ही है। वही कहीं की एक अत्यंत सुंदरी स्त्री को चित्रपट पर अंकित करके लाया था। उसे देखकर जिसका मन अत्यंत विह्वल हो गया है, ऐसा कुमार किसी भी वस्तु में धैर्य को प्राप्त नहीं हो रहा है। लज्जा ने उसे दूर से ही छोड़ दिया है। वह सीता शब्द का उच्चारण करता हुआ बार बार उसी कन्या को देखता रहता है तथा वायु के वशीभूत हुए के समान नाना प्रकार की चेष्टाएं करता रहता है। वह भोजन आदि समस्त कार्यों से विमुख हो गया है, अर्थात उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। इसलिए जब तक प्राण इसे नहीं छोड़ते हैं, तब तक उसके पहले ही इसे धैर्य उत्पन्न कराने के लिए कोई उपाय सोचा जाए। तदनंतर चंद्रगति विद्याधर इस समाचार को सुनकर घबराया हुआ स्त्री के साथ आकर पुत्र से इस प्रकार बोला कि हे पुत्र, स्वस्थ चित्त होकर भोजन आदि समस्त क्रियाएं करो।
मैं तुम्हारे मन में स्थित उस कन्या को वरता हूँ, अर्थात तेरे लिए स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पुत्र को सांत्वना देकर चंद्रगति विद्याधर हर्ष, विषाद और विस्मय को धारण करता हुआ एकांत में अपनी स्त्री से बोला कि हे आए, विद्याधरों की अनुपम कन्याएं छोड़कर हम लोगों का भूमि गोचरियों के साथ संबंध करना कैसे ठीक हो सकता है। इसके सिवाय एक बात यह है कि भूमि गोचरी के मुख की क्या कांति होगी, इसलिए कन्या के प्रिय पिता को किसी उपाय से शीघ्र ही यही बुलाता हूँ। इस विषय में कोई दूसरा मार्ग शोभा नहीं देता। स्त्री ने उत्तर दिया कि हे नाथ, उचित और अनुचित तो आप ही जानते हैं, पर इतना अवश्य कहती हूँ कि आपकी बात मुझे भी अच्छी लगती है। तदनंतर राजा ने चपलवेग नामक भृत्य को आदर पूर्वक बुलाकर उसके कान में सब वृतांत सूचित कर दिया। तत्पश्चात स्वामी की आज्ञा से संतुष्ट हुआ चपलवेग शीघ्र ही उस प्रकार मिथिला की ओर चला, जिस प्रकार की हर्ष से भरा तरुण हंस सुगंधि से सूचित कमलिनी की ओर चलता है। उसने आकाश से उतरकर सुंदर घोड़े का रूप बनाया और वह गाय, भैंसा, अश्व तथा हाथी आदि पशुओं को भयभीत करने के लिए उद्यत हुआ। वह जिस देश के घात करने में प्रवृत्त होता था, उसी ओर से रोने का प्रबल शब्द उठ खड़ा होता था। राजा जनक ने भी जन समूह से उस घोड़े की चेष्टाएं सुनी ही नहीं, वह हर्ष, उद्वेग और कौतुक से युक्त हो उस घोड़े की चेष्टाएं देखने के लिए नगर से बाहर भी आया और उसने नव यौवन से युक्त उस घोड़े को देखा। वह घोड़ा अत्यंत ऊंचा था, मन को अपनी ओर खींचने वाला था। उसके शरीर में अच्छे अच्छे लक्षण दैदीप्यमान हो रहे थे। दक्षिण अंग में महान आवर्त थी। उसका मुख तथा उदर पुरुष था। वह अत्यंत बलवान था। टापों के अग्रभाग से वह पृथ्वी को ताड़ित कर रहा था। उससे ऐसा जान पड़ता था मानो मृदंग ही बजा रहा हो। साधारण व्यक्ति उस पर चढ़ने में असमर्थ थे तथा उसका नथना कंपित हो रहा था। तदनंतर विशुद्ध हर्ष को धारण करने वाले राजा जनक ने बार बार उपस्थित लोगों से कहा कि मालूम किया जाए कि यह किसका घोड़ा बंधन मुक्त हो गया है। तत्पश्चात प्रिय वचन कहने में जिनका चित्त उत्कंठित हो रहा था, ऐसे ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े के समान कोई दूसरा घोड़ा नहीं है। यहाँ की बात जाने दीजिए। समस्त पृथ्वी में जितने राजा हैं, उनमें किसी के ऐसा घोड़ा नहीं होगा। अथवा हे राजन, आपने भी इतने समय तक क्या कभी ऐसा घोड़ा देखा? हम तो समझते हैं कि सूर्य के रथ में भी इस घोड़े की समानता करने वाला घोड़ा नहीं होगा। ऐसा जान पड़ता है कि परम तपस्या करने वाले आपको लक्ष्य कर ही विधाता ने यह घोड़ा बनाया है। सो हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करो। तदनंतर उस विनयवान घोड़े को दुहरी रस्सी से बांधकर घुड़शाला में ले जाया गया। उस समय उसका शरीर केसर के विलेपन से गीला हो रहा था और उस पर सुंदर चमर हिल रहे थे। घुड़साल में निरंतर योग्य उपचारों से इसकी सेवा होती थी। इस तरह जिस दिन से घोड़ा पकड़कर लाया गया था, उस दिन से 1 मास का समय व्यतीत हो गया। इस बीच में वन के एक कर्मचारी ने नमस्कार कर राजा जनक से निवेदन किया कि हे नाथ, अपने देश में हाथी कैसे पकड़ा जाता है, यह देखिए। तदनंतर प्रसन्नता से भरे राजा जनक उत्तुंग गजराज पर सवार होकर चले। वन का कर्मचारी उन्हें मार्ग बताता जाता था। इस तरह राजा जनक किसी बड़े वन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने सरोवर के दूसरी ओर दुर्गम स्थान में खड़े हुए उत्तम हाथी को देखकर सारथी से कहा कि शीघ्र ही किसी वेगशाली घोड़े को लाओ। कहने की देरी थी कि जिसका शरीर फड़क रहा था, ऐसा वह मायामय घोड़ा लाकर राजा जनक के समीप खड़ा कर दिया गया। राजा जनक उस पर सवार हुए ही नहीं कि वह घोड़ा उन्हें लेकर आकाश में उड़ गया। यह देख जो सहसा भयभीत हो गए थे तथा जिनमें चित्त आश्चर्य से व्याप्त हो रहे थे, ऐसे अन्य राजा लोग हाहाकार करके बहुत भारी शोक को धारण करते हुए वापस लौट आए। अतनंतर मन के समान जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता था, ऐसा वह घोड़ा अनेक नदी, पहाड़, देश और पर्वतों को लांघता हुआ आगे बढ़ता गया। तदनंतर पास ही में एक ऊंचा उज्जवल भवन देखकर राजा जनक एक महावृक्ष की शाखा में मजबूती से झूम गए।
तदनंतर वृक्ष से नीचे उतरकर उन्होंने आश्चर्यचकित हो कुछ देर तक विश्राम किया। फिर पैरों से पैदल चलते हुए कुछ दूर गए। वहां उन्होंने अत्यंत ऊंचा सुवर्णमय कोट और उत्तम उत्तम रत्नों से युक्त तोरणों से समुद्री गोपुर देखा। लताओं के समूह से युक्त, फल और फूलों से समृद्ध तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सुशोभित वृक्षों की नाना जातियां देखी, जिनके शिखर संध्या के बादलों के समान सुशोभित थे, जो गोलाकार में स्थित थे तथा जो भवनों में राजा अर्थात राजभवन की बड़ी तत्परता से सेवा करते हुए के समान जान पड़ते थे, ऐसे महलों को भी उन्होंने देखा। तदनंतर अतिशय चतुर राजा जनक ने दाहिने हाथ में तलवार लेकर सिंह के समान निशंक हो गोपुर में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने जहां तहां फैले हुए रंग बिरंगे अनेक प्रकार के फूल देखे, जिनकी सीढ़ियां मणि और स्वर्ण की बनी हुई थी तथा जिनमें स्फटिक के समान स्वच्छ जल भरा था। ऐसी बावड़ियां देखी, जिन्हें देखकर आनंद उत्पन्न होता था, जिनकी बहुत भारी सुगंधी दूर दूर तक फैल रही थी, जिनके पल्लवों के समूह हिल रहे थे और जहां भ्रमर संगीत कर रहे थे, ऐसे कुंद पुष्पों के विशाल मंडप भी उन्होंने देखे। तदनंतर राजा जनक ने खुले हुए अत्यंत सुंदर स्वच्छ नेत्र से माधवी लताओं की ऊंची जाली के बीच झांककर एक ऐसा सुंदर मंदिर देखा, जो मोतियों की जाली से सुशोभित रत्नमय झरोकों से युक्त था, जो सुवर्ण निर्मित हजारों बड़े बड़े खंभे धारण कर रहा था, नाना प्रकार के रूप से व्याप्त था, मेरू की शिखर के समान जिसकी प्रभाती और जिसकी महापीठ वज्र निबद्ध के समान अत्यंत मजबूत थी। उसे देखकर वे विचार करने लगे कि क्या यह आकाश से गिरा हुआ विमान है, अथवा दैत्यों के द्वारा हरण किया हुआ इंद्र का क्रीड़ागृह है, अथवा किसी कारणवश सूर्य की किरणों से जिसके खंड हो गए थे, ऐसा पाताल से निकला हुआ नागेंद्र का भवन है। ओहो, उस भले घोड़े ने मेरा बड़ा उपकार किया, जिससे मैं इस अदृष्ट पूर्व सुंदर मंदिर को देख सका। ऐसा विचार करते हुए राजा जनक ने उस मनोहर मंदिर में प्रवेश किया और वहां जाकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, जिन दर्शन के प्रभाव से उसका मुख कमल हिल उठा था। मंदिर में विराजमान जिनेंद्र देव अग्नि की शिखा के समान गौर वर्ण थे। उनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था। वे पद्मासन से विराजमान थे, बहुत ऊंचे थे, जटारूपी मुकुट को धारण किए हुए थे, 8 प्रातिहार्यों से युक्त थे, स्वर्ण कमलों से उनकी पूजा की गई थी, नाना प्रकार के रत्नों से उनकी कांति बढ़ रही थी और वे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। तदनंतर जिसके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसे राजा जनक ने हाथ जोड़कर मस्तक से लगाए और बड़ी सावधानी से जिनेंद्र देव को नमस्कार किया। नमस्कार करते करते उसकी भक्ति इतनी अधिक बढ़ी कि वह उसके अतिरेक से मूर्छित हो गया। क्षण भर के बाद पुनः चेतना प्राप्त कर उसने सुंदर सुसंस्कृत स्तुति की। तदनंतर वह परम आश्चर्य को धारण करता हुआ निशंक हो वहीं बैठ गया। इधर चपलवेग नाम का विद्याधर, जो घोड़े का रूप धरकर जनक को हर ले गया था, अपने कार्य में सफल हो बड़ा प्रसन्न हुआ तथा शीघ्रता से सब माया समेट कर तथा खड़गधारी विद्याधर बनकर रत्नपुर नगर पहुंचा। उसने संतुष्ट होकर अपने स्वामी के लिए नमस्कार कर कहा कि राजा जनक यहाँ लाए जा चुके हैं तथा सुंदर वन से वेष्टित जिन मंदिर में उन्हें ठहरा दिया गया है। राजा जनक को आया जानकर चंद्रगति परम हर्ष को प्राप्त हुआ। तदनंतर उदार चित्त को धारण करने वाला एवं नाना वाहनों से युक्त चंद्रगति आप्त वर्ग के साथ पूजा की उत्तम सामग्री लेकर मनोरथ रूपी रथ पर सवार हो जिन मंदिर गया, जिसमें तुरही और शंखों का विशाल शब्द हो रहा था, ऐसी उस देदीप्यमान बड़ी भारी सेना को आती देख जनक कुछ भयभीत हुआ। तदनंतर उसमें सिंह, हाथी, शार्दूल, नाग तथा हंस आदि नाना वाहनों पर स्थित पुरुषों के मध्य में एक विमान देखा। उसे देखकर वह विचार करने लगा कि निश्चय ही वे विद्याधर हैं, जो कि विजयार्थ पर्वत पर वास करते हैं। इस सेना के बीच में अपने विमान में बैठा हुआ जो कांतिमान पुरुष शोभित हो रहा है, वह विद्याधरों का राजा है। राजा जनक इस प्रकार की चिंता में तत्पर थे कि हर्ष से भरा तथा
नम्रीभूत शरीर को धारण करने वाला वह चंद्रगति जिन मंदिर में आ पहुंचा, जिसका परिग्रह कुछ तो भीम अर्थात भय उत्पन्न करने वाला था और कुछ सौम्य अर्थात शांति उत्पन्न करने वाला था, ऐसे दैत्य राज को आया देख कुछ ध्यान करता हुआ राजा जनक जिनराज के सिंहासन के नीचे बैठ गया। राजा चंद्रगति ने भी भक्तिवश उत्तम पूजा कर तथा विधि पूर्वक प्रणाम कर जिनेंद्र देव की उत्तम स्तुति की और प्रिया के समान जिसका स्वर अत्यंत सुखकारी था, ऐसी वीणा को गोद में रख बड़ी भावना से युक्त हो जिनराज का गुणगान करने लगा। गुणगान करते समय उसने कहा कि जो तीनों लोगों के लिए वर देने वाले हैं, अतिशय पूर्ण पूजा के करने में चित्त धारण करने वाले मनुष्य जिनकी सदा स्तुति करते हैं, इंद्र आदि श्रेष्ठ देव जिन्हें नमस्कार करते हैं तथा जो अक्षय अविनाशी सुख के धारक है, ऐसे जिनेंद्र देव को हे भव्यजन सदा प्रणाम करो। हे सत्पुरुषों, तुम उन ऋषभदेव भगवान को मन से वचन से सिर झुकाकर सदा नमस्कार करो, जो कि उत्कृष्ट लक्ष्मी से युक्त है, वर देने वाले हैं, श्रेष्ठ हैं, अविनाशी हैं और उत्तम ज्ञान से युक्त हैं तथा जिन्हें नमस्कार करने से समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तुम उन जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो जो कि अतिशयों से उत्कृष्ट है, जिन्होंने पाप को नष्ट कर दिया है, जो परम गति सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके हैं, समस्त सुर और असुर जिनके चरणों की पूजा करते हैं तथा जिन्होंने क्रोध रूपी महाशत्रु को पराजित कर दिया है। मैं भक्ति पूर्वक बड़ी सावधानी से उन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता हूँ कि जिनका शरीर उत्तम लक्षणों से युक्त है, जिन्होंने समस्त मनुष्य के समूह को नम्रीभूत कर दिया है और जिन्हें नमस्कार करने मात्र से भक्तों का भय नष्ट हो जाता है। हे भव्यजन, तुम उन जिनेंद्र देव को प्रणाम करो कि जो अनुपम गुणों को धारण करने वाले हैं, जिनका शरीर उपमा रहित है, जिन्होंने संसार रूपी समस्त कुचेष्टाओं को नष्ट कर दिया है, जो कली काल के पाप रूपी सघन पट को दूर करने में समर्थ है तथा जो अतिशयों से पवित्र है अथवा अत्यंत पवित्र है। तदनंतर दैत्य राज के इस प्रकार गाने पर सुंदर शरीर को धारण करने वाला राजा जनक भय छोड़ जिनेंद्र देव के सिंहासन के नीचे से बाहर निकल आया। उसे देख जिनका मुख कुछ विचलित हो गया था, ऐसा चंद्रगति बोला कि आप कौन हैं जो इस निर्जन स्थान में जिनालय के बीच रहते हैं? आप नाग कुमार देवों के स्वामी हैं या विद्याधरों के अधिपति हैं अथवा इस नाम को धारण करने वाले हैं और यहाँ कहाँ से आए हैं? हे मित्र, यह सब मुझसे कहो। इसके उत्तर में राजा ने कहा कि विद्याधर राज, मैं मिथिला नगरी से आया हूँ। जनक मेरा नाम है और एक मायामयी घोड़ा मुझे हर कर लाया है। जनक के इतना कहने पर दोनों के हृदय परस्पर अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ही एक दूसरे के लिए हाथ जोड़कर सुख से बैठ गए। क्षण पर ठहर कर दोनों ने एक दूसरे के लिए अपना वृतांत सुनाया और परस्पर एक दूसरे का सम्मान किया। इस तरह वे परस्पर विश्वास को प्राप्त हुए। तदनंतर बीच में ही बात काट कर चंद्रगति ने कहा कि ओहो, मैं बड़ा पुण्यवान हूँ कि जिसने आप मिथिला के राजा का दर्शन किया। हे राजन, मैंने अनेक लोगों के मुख से सुना है कि आपके शुभ लक्षणों से युक्त कन्या है, तो वह कन्या मेरे भामंडल नामक पुत्र के लिए दीजिए। आपके साथ संबंध स्थापित कर मैं अपने आप को परम भाग्यशाली समझूंगा। इसके उत्तर में राजा जनक ने कहा कि हे विद्याधर राज, यह सब हो सकता था, परंतु वह कन्या राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के लिए निश्चित की जा चुकी है, अतः विवशता है। मित्र चंद्रगति ने कहा कि वह कन्या राम के लिए किस कारण निश्चित की गई है? इसके उत्तर में जनक ने कहा कि यदि आपको कौतूहल है तो सुनिए। अर्ध राक्षसों के समान अत्यंत दुष्ट म्लेच्छों ने मेरी धन धान्य, गाय भैंस तथा अनेक रत्न से परिपूर्ण मिथिला नगरी को बाधा पहुंचाना शुरू किया। समस्त प्रजा पीड़ित होने लगे, धन धान्य के समूह चुराए जाने लगे और महानुभाव श्रावकों के धार्मिक पूजा विधान आदि अनुष्ठान नष्ट किए जाने लगे। तदनंतर उनके साथ मेरा महायुद्ध हुआ। सो उस युद्ध में राम ने मेरी तथा मेरे छोटे भाई की रक्षा कर
देवों से भी दुर्जय उन समस्त म्लेच्छों को पराजित किया। राम का छोटा भाई लक्ष्मण भी इंद्र के समान महापराक्रमी तथा महाविनय से सहित है। वह सदा राम की आज्ञा का पालन करता है। यदि उन दोनों भाइयों के द्वारा म्लेच्छों की वह सेना नहीं जीती जाती तो निश्चित था कि यह समस्त पृथ्वी म्लेच्छों से भर जाती। वे म्लेच्छ विवेक से रहित तथा लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए रोगों के समान थे अथवा महाउत्पात के समान अत्यंत भयंकर और विष के समान दारुण थे। गुणों से परिपूर्ण तथा लोगों से स्नेह करने वाले उन दोनों पुत्रों को पाकर राजा दशरथ अपने भवन में इंद्र के समान राज्य सुख का उपभोग करते हैं। नए और सूरवीरता से सुशोभित राजा दशरथ के राज्य में इस समय हवा भी संपत्तिशाली प्रजा का कुछ हरण नहीं कर पाती है। फिर अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। इस उपकार के बदले में उनका क्या उपकार करूं, इस बात की आकुलता से चिंता करते हुए मुझे न रात में नींद है न दिन में ही। राम ने मेरे प्राणों की जो रक्षा की है उस समान भी कोई प्रति उपकार नहीं है। फिर अधिक की तो चर्चा ही क्या है। जो महान उपकार से दबा हुआ है तथा स्वयं कुछ भी प्रति उपकार करने में असमर्थ है, ऐसे अपने आप को मैं तृण के समान तुच्छ समझता हूँ। मैं केवल भोगों के भय से परांग मुक्त हो रहा हूँ। तदनंतर जब मेरी दृष्टि नव यौवन से संपूर्ण अपनी शुभ पुत्री पर पड़ी तब शोक के स्थान में भी मेरा शोक विरलता को प्राप्त हो गया। मैंने अतिशय प्रतापी रामचंद्र जी के लिए उसको देना संकल्पित कर लिया और नाव की भांति इस पुत्री ने मुझे शोक रूपी सागर से पार कर दिया। तदनंतर जिनके मुखों पर अंधकार छा रहा था ऐसे विद्याधर बोले कि ओहो, तुम एक साधारण मनुष्य हो, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है। राम ने म्लेच्छों को पकड़ा है, इससे क्या हुआ? उनको परास्त तो क्षुद्र मनुष्य भी कर सकते हैं। फिर क्यों तुम बुद्धिमान होकर भूमि गोचरियों की परम शक्ति की प्रशंसा कर रहे हो? म्लेच्छों को निकालने मात्र से ही तुम राम की स्तुति कर रहे हो, तो यह उनकी स्तुति नहीं किंतु निंदा है। ओहो, यह बड़ी हंसी की बात है। बाल की विष फल में, दरिद्र की बैर आदि तुच्छ फलों में और कौवे की सूखे वृक्ष में प्रीति होती है। तो कहना पड़ता है कि प्राणी का स्वभाव कठिनाई से छूटता है। इसलिए तुम भूमि गोचरियों का खोटा संबंध छोड़कर इस समय विद्याधर के राजा के साथ संबंध करो। महासंपत्तिवान तथा देवों के समान आकाश में चलने वाले विद्याधर कहाँ और सर्व प्रकार से अत्यंत दुखी शूद्र भूमि गोचरी कहाँ? तदनंतर जनक ने उत्तर दिया कि अत्यंत विस्तृत लवण समुद्र वह काम नहीं करता जो कि थोड़े से मधुर जल को धारण करने वाली वापिकाएं कर लेती है। अत्यंत सघन अंधकार बहुत भारी होता है तो भी उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है, जबकि छोटे से दीपक के द्वारा लोक की चेष्टा उत्पन्न होती है, अर्थात सब काम सिद्ध होते हैं। मद को झरने वाले असंख्य हाथी भी वह काम नहीं कर पाते जो कि चंद्रबिंब के समान उज्जवल छटाओं को धारण करने वाला सिंह का एक बच्चा कर लेता है। ऐसा कहने पर कितने ही विद्याधर ऐसा नहीं है। इस प्रकार जोर से एक साथ बड़ा शब्द करते हुए भूमि गोचरियों की निंदा करने लगे। वे कहने लगे कि भूमि गोचरी विद्या के महात्म से रहित है, निरंतर पसीना से युक्त रहते हैं, सूरवीरता और संपत्ति से रहित है तथा अतिशय शोचनीय है। अरे जनक, बता, तूने उनमें और पशुओं में क्या भेद देखा है जिससे दुर्बुद्धि हो तथा लज्जा छोड़कर उनकी इस तरह प्रशंसा किए जा रहा है? तदनंतर धीर वीर जनक ने कहा कि हाय, बड़े कष्ट की बात है कि मुझ पापी को भूमि गोचरी उत्तम राजाओं की निंदा सुननी पड़ी। क्या त्रि जगत में प्रसिद्ध तथा लोक को पवित्र करने वाला भगवान ऋषभ देव का वंश इनके कर्ण गोचर नहीं हुआ? त्रि जगत के द्वारा पूजनीय तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण और बलभद्र जैसे महापुरुष जिसमें उत्पन्न होते हैं, वह भूमि निंदनीय कैसे हो सकती है? हे विद्याधरों, कहो, विद्याधरों की भूमि में पुरुषों को पंच कल्याणकों की प्राप्ति होना क्या कभी आप लोगों ने स्वप्न में भी देखी है? जिनकी उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश में हुई थी, जिन्होंने संसार को गोष्पपद के समान तुच्छ कर दिखाया, जिन्होंने कभी दूसरे का छत्र नहीं देखा, महारत्नों की समृद्धि जिनके पास थी, इंद्र जिनकी उदार कीर्ति का वर्णन करता था और
जो गुणों की सागर थे, ऐसे अनेक कृत्य राजा पृथ्वी पर हो चुके हैं। उसी इक्ष्वाकु वंश में महानुभाव राजा अनरण्य की सुमंगला रानी की कुक्षी से राजा दशरथ उत्पन्न हुए हैं, जो लोकहित के लिए अपना जीवन भी छोड़ सकते हैं। समस्त लोग जिनकी आज्ञा को शेषासत के समान सिर से धारण करते हैं, जिसके सर्व प्रकार की शोभा और गुणों से उज्जवल उत्तम अभिप्राय की धारक तथा उत्तम अलंकारों से युक्त 4 दिशाओं के समान 4 महादेवियां हैं। यही नहीं, अपने मुख से चंद्रमा को जीतने वाली 500 स्त्रियां और भी अपनी चेष्टाओं से जिसके मन को हरती रहती है, जिसके पद्म राम नाम का ऐसा पुत्र है कि लक्ष्मी जिसके शरीर का आलिंगन करती है, जिसने अपनी दीप्ति से सूर्य को, कीर्ति से चंद्रमा को, धीरता से सुमेरु को और शोभा से इंद्र को जीत लिया है, जो सूरवीरता से महापद्म नामक चक्रवर्ती को भी जीत सकता है तथा उत्तम विक्रम को धारण करने वाला है, जिसका शरीर लक्ष्मी का निवास स्थल है और जिसके धनुष को देखकर शत्रु भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा लक्ष्मण उस राम का छोटा भाई है। विद्याधर आकाश में चलते हैं, यह कहाँ सो आकाश में तो कौवे भी चलते हैं, इससे उनमें क्या विशेषता हो जाती है। यहाँ गुणों में मन लगाना चाहिए, अर्थात गुणों का विचार करना चाहिए। इंद्रजाल में क्या सार है, अथवा आप लोगों की तो बात ही क्या है, जबकि भूमि में उत्पन्न हुए मनुष्य इंद्रों को भी नम्रीभूत कर देते हैं और नमस्कार करते समय उन्हें अपने मस्तक पृथ्वी पर रगड़ने पड़ते हैं।